श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज की वीडियो में हम तंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। तंत्र के प्रयोगों के साधन में हमारी मनोवृत्ति कैसी हो रहती है, इसका कतिपय सांकेतिक शब्दों द्वारा भली भांति निर्देशन होता है। यह शब्द हैं नमः स्वाहा, वषट, वौषट, हूँ और फट। अंककरण की शांत अवस्था में नए शब्द का प्रयोग होता है। सारी दूरधर्व घातक एवं अपकारी शक्तियों के विनय के सामने नत हो जाती है। जो मनुष्य यथाशक्ति परोपकार में रत रहकर दूसरों के हित के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देता है, वह अपने शत्रु की समस्त विरोध भावना को हटाकर उन पर पूरा अधिकार कर लेता है। वषट अंतकरण की वृत्ति को का लक्ष्य कराता है, जिसमें अपने शत्रुओं के संबंधियों का अनिष्ट साधन करने अथवा उनका प्राण हरण करने की भावना रहती है। वौषट अपने शत्रुओं के हृदय में एक दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न करने का सूचक है। हूँ बल तथा अपने शत्रुओं को स्थापित करने के नियमित क्रोध का ज्ञापन है। फट अपने शत्रु के प्रति शस्त्र प्रयोगकर्ता को व्यक्त करता है। प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग उद्देश्य तंत्र में आता है। महानिर्वाण तंत्र में इन्हीं शब्दों का प्रयोग अंगन्यास करन्यास के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सांस्कृतिक शब्दों के का प्रयोग केवल तंत्र शास्त्र में ही नहीं अपितु वेदों में भी उसी रूप में मिलता है। वेदों में इसके अतिरिक्त और भी कई शब्द मिलते हैं। अथर्ववेद में उल्कापात के शुभ फल के लिए, आधिकारिक प्रयोगों की निष्फलता के लिए तथा पुल आदि को उड़ा देने के लिए नियमित प्रयुक्त हुए। डेनमाइट जैसे विध्वंस पदार्थों की व्यवस्था तथा सूर्य चंद्र आदि ग्रहों की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। यहाँ शम इस सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया गया है। उक्त वेद के एकादश कांड के द्वितीय युद्ध में रुद्र की शक्ति एवं ऐश्वर्य का विस्तृत वर्णन किया गया है और नमः शब्द के द्वारा उनका कई बार अभिवादन किया गया है। जिस प्रकार अग्निहोत्र एवं वषटकार का अर्थ से यश का लाभ होता है, उसी प्रकार वरुण वृक्ष की मणि से यश एवं ईश्वर की प्राप्ति होती है। अग्निहोत्र का अर्थ है अग्नि अथवा परम गुरु को अपना मन समर्पित कर देना और वह वषटकार का अर्थ है मन के समर्पण के मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करना अथवा उन्हें अशक्त बना देना। अथर्ववेद में वषट का प्रयोग एक दूसरे अर्थ में भी आता है, जहाँ एक स्वाहा शब्द और है, जिसका प्रयोग इस मंत्र के अतिरिक्त अन्य स्थलों में भी मिलता है। स्वाहा का अर्थ बहुधा यह होता है कि मैं अमुक बात को सच्चे मन से कहता हूँ। एक जगह वषड होतेभ्य इन शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ है वर्तमान एवं अनागत विघ्नों का निराकरण। अथर्ववेद में फट शब्द का उल्लेख मिलता है। जो लोग पुल, कारागार आदि को उड़ा देने के लिए शक्तिशाली डेनामाइट जैसे विध्वंस पराग पदार्थ बनाते हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान होता है किस प्रकार उड़ाए जाने पर पत्थर, कंकड़ आदि फट इस प्रकार शब्द करते हैं। फट अथवा फूटने के शब्द का ही अनुकरण मात्र है। वषट का अर्थ है बंधनों का शिथिलीकरण एवं अथर्ववेद में इसी शब्द का प्रयोग शत्रु विनाश के अर्थ में हुआ है। अथर्ववेद में प्राणायाम के द्वारा मन को स्थिर करके उनका विरोध करने के अर्थ में वह शब्द का प्रयोग किया गया है। गौतमी तंत्र में लिखा है कि जो प्रातः काल एवं साय काल में तथा कम से कम 16 बार प्राणायाम करता है, उसकी सारी दुर्भावना है इस प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जैसे अग्नि रुई के ढेर को जला देती है। इस प्रकार के और भी कई शब्द मिलते हैं, जैसे श्री इत्यादि, जिनका प्रयोग कई मंत्रों में कई बार हुआ है। मंत्रों की भांति यंत्र भी अनेक प्रकार के यंत्र भिन्न भिन्न प्रकार के चरित्रों के संकेत होते हैं। बहुत से यंत्र प्रकृति के चरित्र का रहस्य बताते हैं और कई ऐसे हैं जो मनुष्य तथा जानवरों के चरित्र का निरूपण करते हैं। जैसे उन्नति अथवा ऊर्ध्वगति का हम ऊपर की ओर नोक वाले बाण के द्वारा लक्ष्य कराते हैं,
अग्निशिखा के चित्र के द्वारा भी हम इसी भाव को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति की जगत में अग्नि की गति ऊपर की ओर अथवा उन्नति की ओर होती है। बाण का नोकदार फल त्रिभुज के आकार का होता है। जब किसी त्रिभुज का शीर्ष कोण ऊपर की ओर होता है तब उस त्रिभुज से अग्नि का बोध होता है। इसके विपरीत जब किसी त्रिभुज का शीर्ष कोण अवार्ड मुख होता है तो वह जल का बोधक होता है, क्योंकि जल की गति अधोमुखी होती है। अर्धवृत्त अथवा वृत्त के किसी विभाग की गणना कुंजी त्रिभुज के अंदर हो सकती है, क्योंकि दो चोरों के बीच का अधिक से अधिक अंतर क्रमशः न्यून होकर शून्य पर पहुंच जाती है। इसलिए वृत्त का कोई भी अंश जल का घोतक होता है। हमारे मन में वृत्त के कल्पना का उदय चक्राकार गति से होता है। जब एक बिंदु दूसरे बिंदु के चारों ओर घूमता है तो उसकी चक्राकार गति होती है। चक्राकार गति से एक वृत्त बन जाता है। इसी चक्राकार गति को प्राकृतिक जगत में हम वायु की घूर्णन क्रिया के अंदर देखते हैं। जब चक्रवात का अग्नि के साथ संयोग होता है तब अग्नि भी घूमने लगती है। वही जब जल के संपर्क में आता है तब जल भी घूमने लगता है। यह घूमने की क्रिया चक्राकार गति से होती है। इसका बोध वृत्त द्वारा होता है। आठ वृत्त वायु का चिन्ह होता है। बिंदु के अंदर जो प्रत्येक प्रकार की गति को में योग देता है, जो प्रत्येक आकार में प्रत्येक तत्व के अंदर अनुप्रविष्ट रहता है, नैसर्गिक गतिशीलता होती है, अथवा यह कहा जाए कि वह संबद्ध गतिशील होता है। बिंदु अनुप्रवेश का चिन्ह है। अनुप्रवेश के भाव का आकाश तत्व से ग्रहण किया जाता है, इसलिए बिंदु आकाश का घोतक है। बिंदु जब सब प्रकार के बाह्य प्रभाव से शून्य होता है तब उसकी गति सरल होती है। आठ बिंदु की अनिरुद्ध गति समान रूप से उन्नति का लक्ष्य कराती है। विस्तार का भाव भी एक महत्वपूर्ण भाव है। यह भाव बहुमुखता के भाव से मिलता जुलता सा है। बहुभुज आकारों सबसे कम भुजाओं वाला आकार चतुरस्त्र है। आठ चतुरस्त्र विस्तार के भाव का घोतक है और विस्तार पृथ्वी का गुण है, इसलिए चतुरस्त्र एवं अन्य बहुभुज आकार पृथ्वी के घोतक हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ऊपर बताई हुई गतियों के क्षेत्र के बाहर कोई भी गति नहीं है और संसार में ऐसा कोई भी आकार नहीं मिल सकता जो इन पांचों आकारों के बाहर हो, चाहे वह शुद्ध हो अथवा मिला हुआ, संकीर्ण अथवा असंकीर्ण, एकाकी अथवा मिश्रित हो। 5 वाद्य यंत्र मुक्ति यंत्र है। यह यंत्र के अंदर भी 5 ही त्रिकोण होते हैं, किंतु उनका विन्यास मरहर यंत्र की भांति नहीं है। यहाँ ये ठीक है, एक षटकोण के भीतर रहते हैं। अग्नि जल के रूप में प्रत्येक दिशा में नियमित रूप से फैलती है और उसकी गति से ठीक एक षटकोण बनता है। यह षटकोण घूमने लगता है और इस गति के रुक जाने पर उसके लक्ष्य की सिद्धि स्पष्ट हो जाती है। जैसा कि अष्टकोण शेष उचित होता है, इस यंत्र का भाव यह है कि अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए हम अपने ध्यान को अनियंत्रित में ले जाकर अपनी नैसर्गिक शक्ति को नियम पूर्वक जागृत करके उसी की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए ही यह 5 आकार आपके सामने रखें और बताया है कि इन यंत्रों का भाव क्या है। वैसे ही जगत में अगणित यंत्र हैं। प्रत्येक आकार, प्रत्येक पत्ता और फूल एक यंत्र है जो अपने आकार, वर्ण एवं गंध के द्वारा अपने अतीत इतिहास को बताता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, कृपया वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।